अच्छा तो सिक्स क्लास आज हम आपकी हिंदी की पाठमाला पुस्तक में से जो चौथा पाठ है वो पाठ पढ़ेंगे। इस कहानी में लेखक ने एक लड़की के बारे में बताया गया है जो कि अपने आप में बहुत भोली लड़की है और वो दूसरों के द्वारा किया गया अन्याय सहती है। इसलिए इस पाठ का नाम है अन्याय का विरोध। इस कहानी में जो लेखक है उसने एक आया रखी हुई है जो उसका नाम जूलिया है। जो जूलिया है वो उन लेखक के बच्चों की गवर्नेंस है, वो उनके बच्चों को पढ़ाती है। तो जो लेखक है वो जूलिया को अपने कमरे में बुलाता है कि तुमने इसलिए बुलाता है, उसको पूछना चाहता है कि तुमने अपनी तनख्वाह नहीं लेनी, कितना टाइम हो गया तुम अपनी तनख्वाह नहीं ली, तो तुम खुद तो मांगती नहीं हो। तो वो बोलती है कि मेरी तनख्वाह तय हो चुकी थी 40 रूबल, पर वो बोलता नहीं, मैंने तो 30 रूबल बोला था, मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। तभी वो बोलता है तेरे 2 महीने हो गए, तुझे 2 महीनों के हुए तेरे 60 रूबल। तभी वो देता जब उस तनख्वाह देने लगता तो उसकी काफ़ी छुट्टियां काट लेता। कभी बोलता कि मेरा ये बच्चा बीमार था, कभी बोलता कि मेरे दांत में दर्द था इसीलिए तुझे दोपहर में छुट्टी दे दी। कभी वो बोलता कि मेरी जो एक बच्चा कोल्या वो ठीक नहीं था, उसे तुम घुमाने लेके गई थी। इसी तरह वो उसकी काफ़ी छुट्टियां मांग लेता है। तो जो जूलिया होती है वो धीरे धीरे उसको बोलता है कि तुम्हारे इतने दिन बन गए, तुम्हारे 27 दिन बन गए। फिर बोलता है कि जब तुम शुरू में आई थी तब तुमने एक प्याली और कप तोड़ा था, तो बोलता वो भी बहुत महंगे थे, इसलिए तुम्हारे इतने रुपए हो गए। लास्ट में उसको वो 14 रूबल देता है। कामते हाथों में वो 14 रूबल बन जाते हैं। उसके बाद 3 रूबल वो बताती कि मुझे तो कोई पैसा ही नहीं मिला। वो बोलती कि मालकिन ने मुझे एक पर 3 रूबल दिए थे। वो बोलता अच्छा, ये तो मैंने अपनी डायरी में लिखा ही नहीं। वो बोलता ये भी मैंने नोट कर लेता हूँ। तो उसको 11 रूबल देता है। जब देता है तो उसकी जूलिया की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो फिर भी उसको धन्यवाद बोलती। उसे फिर लेखक को बहुत गुस्सा आता है। पता क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि लेखक उसके साथ मजाक कर रहा होता है। ये मजाक इसलिए करता है क्योंकि वो उसको सबक सिखाना चाहता है कि तुम अन्याय सह रही हो, लोग तुम्हारे साथ इतना अन्याय करते हैं। वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना जूलिया, मैंने ये मजाक तुझे समझाने के लिए किया है कि अन्याय नहीं सहना चाहिए। तुम जो बोंदू और बन रही हो ना, दब्बू और बोंदू बन रही हो, समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होती। इसलिए इस जो कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि अन्याय का विरोध करना चाहिए। ये नहीं कि आपके साथ कोई गलत करता जाए और आप सहते जाओ, उसका पूरा डट के मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद।